माय चैनल। आज है हरतालिका तीज, तो आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये व्रत मैं भी रखने वाली हूँ और इस व्रत की तैयारी कैसी चल रही है वो मैं आपको बताती हूँ। रात को मेरी लग चुकी है मेहंदी, जिसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। और रीशु हमारा रेडी हो चुका है स्कूल जाने के लिए, तो बस इसको भी स्कूल ड्रॉप करेंगे, फिर नहाएंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे और पूरा दिन करेंगे फास्ट। तो कैसा रहने वाला है आज का मेरा फास्ट, पूरा दिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी रीशु को हम ड्रॉप करने जा रहे हैं। बाय बाय। सो मैं रेडी हो रही हूँ अब पूजा करने के लिए। उसी के साथ साथ आज मैं करूँगी थोड़ा सा शूट, गेट रेडी विथ मी मैं करने वाली हूँ एक, और उसी के साथ साथ कुछ थोड़ी बहुत रील्स बना लेंगे, क्योंकि पोशाक पहने हुए बहुत दिन हो गए हैं और इस राजपूती ड्रेस में जो रील है वो काफ़ी टाइम से बनी नहीं है, तो आज इस बहाने से बन भी जाएगी। तो चलो चलते हैं और मैं हो जाती हूँ पहले जल्दी से रेडी, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सब रेडी रखा है, पोशाक मैंने पहन ली है, बस ओढ़नी जो है वो गेट रेडी विथ मी में ओढ़ेंगे। और ये सीशफुल है, इयररिंग्स और बैंगल्स, बहुत सिंपल सा रहने वाला है ये लुक। और आई होप कि रील्स अच्छी लगे, और रील्स और अच्छी अच्छी रील्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बात करें अगर मेकअप की, तो मैंने सिर्फ काजल और लिपस्टिक लगाई है, थोड़ी सी आईब्रो को डिफाइन किया है, और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो चलो अब मैं जल्दी से चलती हूँ और करती हूँ ये शूट। मैं रेडी हूँ लाइट के साथ, बस बालों का थोड़ा सा कुछ करना है, उसके बाद शुरू करती हूँ मैं शूट। एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, और वो क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बिना मेरा काम बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। ये देख सकते हो रिंग लाइट पे यहाँ क्लिप होती है एक फ़ोन को सेट करने के लिए, सो मैं वो लेके आती हूँ। उसके लिए मुझे पहले जाना पड़ेगा कहाँ गई क्लिप। वो रखी पीछे। इसी को मैं ढूंढ रही थी, इसके बिना हम फ़ोन ही सेट नहीं कर सकते। जब तक ये आप उस पर नहीं लगाओगे तो आपका फ़ोन कैसे लगेगा। सो ये पहले यहाँ पे होगी फिट इस तरीके से। अब मैं फ़ोन को साइड में रख के ही कर पाऊँगी, क्योंकि ऐसे तो ये लगने वाली नहीं है। रील जब बनाते हैं ना, तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपके हर एक चीज़ नोटिस की जाती है। मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आया। मैं यहाँ पे अपने नेल पेंट आपको शो कर रही हूँ। बाल बहुत गीले थे, तो मैं यही सोच रही थी कि इनका क्या करूँ, तो मैंने जस्ट कॉम्ब किए और बीच से पार्टीशन कर लिया, क्योंकि पोशाक पे बीच वाला पार्टीशन भी बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने ऐसे ही रील को शूट किया। सो मैंने अभी कर लिया है चेंज, और ये पूरा लुक देखने के लिए आपको इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा। उसकी जो आईडी है मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ मैंने रील भी बनाई है, और बहुत सारे आपको दूसरे रील्स भी देखने को मिल जाएगी। हेलो, सो मैं यहाँ पे हूँ ऑफिस में। शूट कंप्लीट करने के बाद मैं ऑफिस आ गई थी ऋषु को स्कूल से लेके, तो यहाँ बैठी हूँ। थोड़ा सा मेरे पास टाइम था, तो क्यों ना आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर कर ली जाए, क्योंकि कल्चर को लेके ना काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। राजपूत एमपी और राजस्थान में लगभग सेम ही, लेकिन थोड़े थोड़े कल्चर में है डिफरेंस, आपको आ ही जाता है। अब क्या है कल्चर में डिफरेंट, वो मैं आपको बताती हूँ। तीज को लेकर ही स्पेशली आज मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ कि हमारे यहाँ यानी कि मेरे ससुराल में जो हरियाली तीज मनाई जाती है, जो कि श्रावण महीने में आती है, और एक तीज आती है लगभग रक्षाबंधन से पहले, तो उस तीज को कजरी तीज बोलते हैं, जो राजस्थान में भी मनाई जाती है और एमपी में भी मनाई जाती है। लेकिन कजरी तीज का हमारे यहाँ यानी कि मेरे मायके में ऐसा है कि अपनी इच्छा से मनाई जाती है, उसका उद्यापन होता है, तो वो व्रत लेते हैं, इस तरीके का उसका कजरी तीज का प्रचलन है हमारे यहाँ। अब मैं बात करूँ यदि मेरी मायके की, तो वहाँ पे हरतालिका तीज खास तौर पर मनाई जाती है, और जितने भी व्रत होते हैं साल भर में, सबसे बड़ा व्रत इसको ही माना जाता है, और सबसे कठिन व्रत भी यही होता है। अब कैसे होता है हमारे यहाँ हरतालिका तीज का व्रत, मैं आपको बताती हूँ।
कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती है और शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत का पालन करती है। अब ये व्रत ऐसे होता है कि सुबह से शुरू होता है तो अगले दिन तक चलता है, यानी 24 घंटे का पूरा ये व्रत होता है, जिसके बीच में आपको अन्न ग्रहण नहीं कर सकते हो, नमक का नहीं खा सकते हो। ये व्रत शुरू होता है इस सुबह से अगली सुबह तक, यानी पूरे 24 घंटे का ये व्रत होता है। इसमें शंकर भगवान और पार्वती जी की झांकी सजाई जाती है और उसी की झांकी की पूजा की जाती है। 108 तरह की पत्तियां इसमें चढ़ाई जाती है, जितनी आप चढ़ा सकते हो, क्योंकि इस व्रत की कहानी जब आप सुनेंगे ना तो उसमें आएगा कि पार्वती जी ने जो तप किया था तो जंगल में रह के उन्होंने कई तरीके की पत्तियों का सेवन करके इस व्रत को किया था। लेकिन आजकल तो कोई पत्तियाँ खा के व्रत करेगा नहीं। इसकी जो कथा है उसमें ये लिखा होता है कि आप पानी भी नहीं पी सकते हो, लेकिन सब अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे फ्रूट्स और मेवा खाया जाता है, इसमें नमक नहीं लेते हैं। अगली सुबह आप व्रत को खोल सकते हो, यानी गणेश चतुर्थी के दिन। तो इस तरीके से ये पूरा व्रत होता है और कठिन है ही, क्योंकि पूरे 24 घंटे के लिए आप बिल्कुल भूखे रह रहे हो। और करवा चौथ में क्या है कि हम रात को खाना खा लेते हैं और इसमें पूजा का ज़्यादा महत्व है कि आपको हर 2-2 घंटे में पूजा करनी होती है। आखिरी पूजा होती है रात की 12 बजे और इसमें सोते नहीं, रात भर जागरण करते हैं और भजन करते हैं। तो आई होप मतलब जो लोग देख रहे होंगे कि क्या तीज में डिफरेंसेस है तो ये क्लियर हो गया होगा। हरियाली तीज जब भी आएगी, मैं जब मनाऊंगी तब वो आपके साथ शेयर करूँगी। जैसा कि मैंने बताया था कि फ्रूट के साथ मावा खाया जाता है, तो मैंने इसे घर पे ही रेडी किया है। 1 लीटर दूध को बॉईल करके फिर मैंने यहाँ पे बनाया है। इसमें थोड़ी सी शक्कर डालेगी और ये हमारा भोग रेडी हो जाएगा भगवान के लिए, और उनको चढ़ाने के बाद इसी को खाया जाता है फलाहार के रूप में। मेरी पूजा हो गई है डन, और हालत आप देख सकते हो कि कैसी हो रही है। बिल्कुल भी एनर्जी अब नहीं बची है, 10 बज गए हैं रात के, और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करने जा रही हूँ। जो भी प्रसाद मैंने बनाया था सिर्फ वो खाया है, ओनली फ्रूट पे आज पूरा व्रत किया है। और अब कल ही बनेगा कुछ स्पेशल गणेश चतुर्थी पर। तो मिलती हूँ मैं आपसे कल के व्लॉग में। कल हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है गणेश चतुर्थी, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम भी रेडी हो चुके हैं गणेश जी की स्थापना के लिए, जो कि हमारे घर के पास में हमारे नेबर्स हैं, उनके यहाँ होने वाली है। तो बस हम वहीं जा रहे हैं रेडी होके, और आपको मैं दिखाती हूँ कैसी हुई है हमारे यहाँ गणेश जी की स्थापना। और आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। यदि आपको व्लॉग्स में कोई कमी लगती है या आप कुछ भी फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तभी मुझे पता चलेगा कि क्या अच्छा हो रहा है और क्या सही और करना चाहिए। तो चलो चलते हैं और आपको दिखाती हूँ मैं व्लॉग में गणेश जी की स्थापना। जैसा कि आप पिछले क्लिप्स में देख चुके हैं कि स्थापना से पहले पंडित जी ने पूजा करवाई थी, और अब यहाँ पे स्थापना हो रही है। सारे काम मुहूर्त के हिसाब से चल रहे हैं। तो जिनके घर हम आए हैं ये हैं हमारे नेबर्स। इन्होंने गणपति जी की स्थापना की थी, तो यहाँ पे सबको इनवाइट किया जाता है, जिसके घर पे भी गणपति जी बिठाए जाते हैं। फिर आपको उनके घर जाना होता है। आप अपनी इच्छा से प्रसाद और भोग चढ़ा सकते हैं। मैंने भी लड्डू बनाए थे, वो यहाँ पे चढ़ाए थे। आज का दिन तो स्पेशल था ही, दाल बाटी और लड्डू हमारे यहाँ बनते हैं, तो वही चीज़ घर पे बनी थी। व्रत भी था पिछले दिन का, वो भी खोला मैंने, इसलिए स्पेशल खाना आज बना था। अब यहाँ पूजा की जा रही है और पूजा के बाद होगी आरती। तो आरती के क्लिप्स मैंने यहाँ पे शूट नहीं किए हैं, क्योंकि मैं पूरी तरीके से आरती में बिज़ी थी, और अच्छा नहीं लगता कि आप आरती में व्लॉग बना रहे हो और दूसरे लोग भी वहाँ पे डिस्टर्ब हों। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इन्होंने बिठाए, ऐसे और भी आपके रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। वो जब गणपति जी बिठाते हैं तो आपको इनवाइट करते हैं, तो आपको सबके घर पे जाना होता है। चाहे आप थोड़ी देर के लिए जाएं, लेकिन सबके घर पे जाके आपको प्रसाद और भोग चढ़ाना होता है। तो वही हमने किया था। मैं आपको बाद में बताऊँगी। हम एक जगह और गए थे गणपति जी के लिए। अब यहाँ पर देखिए, रीशु को बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से तिलक लगवाना, आरती में जाना, नाड़ा बनवाना।
ये सारी चीज़ें बच्चे आपके घर से सीखते हैं। जब घर में आप ये चीज़ें करते हैं ना तो बच्चा आपको देख के सीखता है। तो अच्छा लगता है कि आपके बच्चे में जब ये सारी वैल्यूज़ आती हैं, और ये वैल्यूज़ तभी आएंगी जब हम खुद करेंगे। तो चलिए, रिशु का नाड़ा वगैरह बन चुका है और अब हो चुकी है शाम। तो शाम को हम निकल गए थे इनके एक फ्रेंड के घर पे। वहाँ पे भी हमको सेम यही करना था, दोग देना था गणपति जी के और प्रसाद चढ़ाना था। उसके लिए हम निकल चुके हैं। तो अब वहाँ पे क्या गणपति जी आपको दिखाना आपने देख ही लिए हैं। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।